दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आ चुका हूं, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं हरियाणा आया हूं अपने सर के यहाँ। हमारे सीनियर सिक्योरिटी गार्ड हैं धर्मपाल सर, तो मैं उनके यहाँ पे आया हुआ हूं। और यहाँ पे मतलब आके इतना अच्छा, ये पीछे हमारे देख सकते हैं कितने सारे आंवला के पेड़ यहाँ पे है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कई सारी जानकारियाँ मिली हैं। और उधर देख सकते हैं हमारे सर क्या कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को। इसमें डबल फसल लेते हैं हम। इसमें एक बार तो हमें सर्दी में इसका आंवला ले लिया और नीचे हमें लगा दिया उस साइड देखो टमाटर। अब टमाटर की फसल लेंगे दो बार, दूसरी जो है हमारी, अब टमाटर की फसल तैयार हो जाएगी। 5.5 लाख के बेच दिया आंवला और कम से कम 5-10 लाख के कम से कम टमाटर होंगे। 5-10 लाख के? हाँ आराम से होंगे। अभी एक एकड़ में कम से कम ये लगा लो 2 लाख के टमाटर तैयार हो जाते हैं। कितना एकड़ लगा होगा सर? ये होगा कम से कम 10-15 एकड़ होगा। 15 एकड़। 15 एकड़ को आप 2.5 से गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30 और 7.5 और जोड़ लीजिए, मतलब 37.5 बीघा। अगर हम लोगों खेती के हिसाब से बात करें तो लगभग 37.5 बीघा के आसपास यहाँ पे ये टमाटर लगे हुए हैं। और ये आंवला की खेती है। ये आंवले देख सकते हैं सारे टूट गए हैं, लगभग थोड़े बहुत हैं यहाँ पे। 5.5 लाख का ठेका दिया था, यूपी के वालों ने ठेका दिया था, ठेके से तोड़ दिया पूरा। 5.5 लाख में? हाँ, 5.5 मतलब 5.5 लाख में ये जितने, मतलब पूरे 37 बीघे में ये है? 37 में नहीं है ये। हाँ, ये कम में है कुछ, मतलब है उस साइड में गेहूं की फसल करते हैं तैयार, उधर नहीं है। ये इधर दिखाई दे रहे हैं, इसमें है। उधर गेहूं की फसल भी है, इधर सरसों की फसल है। इधर देख सकते हैं, इधर सारी सरसों की फसल है। और ये है हमारे सर की। सर कितनी है सरसों, कितने बीघे ये लगी हुई है? होगी कम से कम इसमें 5 बीघा में है। 5 बीघा? हाँ, 5 ये बीघा वही 20 बीसा वाला बीघा होता है ना? हमारे होता 2.5 बीघे का 1 एकड़। 2.5 बीघे का? तो यही हमारा ही वाला सिस्टम है, सेम वही सिस्टम है। हमारे यहाँ भी वही है। 2.4 ऐसे ही होता है, 2.5 वही मान लीजिए। तो ये वही है, मतलब उतना ही। ये कितने बीघा में है? 5 बीघे में? हाँ 5 बीघे में ये है। और उस साइड रोड के उस साइड भी है। रोड के उस साइड में भी है। और सर गेहूं कितना लगा हुआ है सर? गेहूं होगा इसमें, ये लगा लो 2.5, 5 और 10 और 15 बीघा में गेहूं है। 15 बीघे में गेहूं और 5 बीघे में लगभग सरसों। तो सर ये क्या करते, मतलब बेच देते होंगे? पूरा तो खा नहीं पाएंगे, परिवार कहाँ इतना खा पाएगा? तो बेच देते हैं। ये लगा लो यानी 2 पीपे यानी 30 किलो साल में लगता है सरसों का तेल। वो निकाल लेते हैं, अपना पीपा भर के रख लेते हैं, बाकी सरसों बेच देते हैं। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, मतलब इतनी है खेती। मतलब सर ज्यादा, पूरा टोटल खेती कितनी होगी सर आपके पास? मेरे पास होगी कम से कम, ये लगा लो ये 15 और 25-26 बीघा। 25-26 बीघा? मतलब हमारे मुकाबले तो बहुत ज्यादा है इस हिसाब से, हैं? हमारे सर खेती वैसे है जो करने वाली, वो मतलब आपका तो समझिए 1 गुना भी नहीं है, वो चीज में है। और यहाँ देख सकते हैं आप, चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़। और ये देखो जाटी पेड़ को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। चारों तरफ घुमा के देखो, चारों तरफ पहाड़ दिखाई देंगे। हर तरफ पहाड़ है, चारों तरफ, मतलब चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये बसा हुआ गांव है ये। उस टाइम जो कोरोना का महाकाल चल रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जैसे थे वैसे, जो भी खाना था, पीना था, रहना था, कुछ भी फर्क, कोई कोरोना का कोई मरीज ही नहीं निकला यहाँ आने के बाद। यहाँ हमारे इलाके में कोई भी कोरोना का कोई पेशेंट नहीं निकला, मरीज यहाँ नहीं निकला। नहीं। और सर आपकी गांव की और भी कई सारी खासियत है। मैंने यहाँ देखा लोगों के घर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। शुरू में मैं आया, ये देख के तो मैं दंग रह गया कि मतलब घर इतने सारे अच्छे अच्छे कैसे बने हुए हैं। फिर मुझे आगे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे लगभग 500 घर हैं और 500 घरों में सब सरकारी नौकरी है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 हैं, बल्कि कई पुश्तों से चली आ रही हैं यहाँ पे, है ना सर? बल्कि हमारा सर के जो पिताजी थे वो भी आर्मी में थे। पहले हमारे खेती बाड़ी नहीं होती थी, ये इसका पानी का साधन नहीं था। तो जैसे बारिश से होती थी, तो बारिश से ही हमें कुछ बाजरा पैदा करते थे, बाकी कुछ भी नहीं होता था। इसलिए फिर पूरे गांव वाले अपने सरकारी नौकरी फौज में निकल गए। पूरे गांव के लोग सरकारी नौकरी हैं पूरे गांव में। मतलब ये सोचिए, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा कि इसमें फौजी नहीं है। उसका दादा, पिताजी, बेटा, एक ना एक तो जरूर मिलेगा हर घर में। हर घर में अभी भी मिलेगा। और कई पुश्तों से, ऐसा नहीं है कि कोई एक पुश्त, कई पुश्त, बाप दादा 4-5 पुश्त। ये सोचिए कि अंग्रेजों के जमाने से लोग चले आ रहे हैं। सर आपकी कितनी पुश्त है, मतलब आर्मी में कितनी पुश्त चली आ जा रही? आर्मी में ये लगा लो, मेरा दादा का पिताजी था, यानी मेरा परदादा। हाँ मैं समझ गया। और दादा हो गया, और पिताजी चाचा दोनों
फौज में थे। अभी हमारा हम तो लगे नहीं, बाकी जो हमारा बेटा है वो कमांडो में लगा अभी। कमांडो में, मतलब इनका भतीजा है वो इस समय कमांडो में लगा हुआ है। सर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं किसी की किस्मत साथ नहीं देती, सबकी किस्मत साथ नहीं देती, सब नहीं हो सकता। कोशिश करते हैं लोग लेकिन नहीं हो पाता है सबका, तो हुआ है। और बाकी यहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, क्या बताएं, जैसे अपना गांव है वैसे ही है लगभग लगभग, लेकिन यहाँ पे घर इस कारण बने हुए हैं कि सबकी सरकारी नौकरी है टोटल। हमारे गांव में तो 2% भी नहीं होगी, 2-4% भी नहीं होगी इस मामले में। तो जहाँ कहते हैं कुछ ना कुछ कमी होती है वहाँ विकास जरूर होता है, तो इस कारण शायद यहाँ विकास हुआ। और हमारे यहाँ पीछे पूरी आंवला की खेती आप देख ही चुके, पहले हम बता ही चुके इसके बारे में, और बाकी हम चलते हैं आगे आपको बताते हैं। और एकदम आज जैसे गांव में लोग एकदम रहते हैं ना गमछा उमछा लपेट के, एकदम सेम वैसे ही हाल है मेरा। अगर ऐसे भेस बना के हम अगर एप्पल के शोरूम में घुस जाएं तो सीधा वो सब भगा देंगे। बल्कि एप्पल ही नहीं, किसी भी शोरूम में अगर हम घुस जाएं तो वो सब देखेंगे हमारा होलिया तो बोलेंगे ये कहाँ से आ गया गरीब। तो ये होलिया मतलब शहरों में नहीं चलेगा, ये केवल गाँव में ही चलने के लिए है। तो हम इस समय गाँव में ही हैं। अब देखिए हम आए, आज सुबह आए, थक गए, गाड़ी चला के लगभग 4 से 5 घंटा गाड़ी चलाए और उसमें हम थक गए काफ़ी। और अब चलेंगे हम लोग, सुबह चलेंगे, दिन में चलेंगे कल। अगर दोपहर की ड्यूटी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। देसी बाजरे की रोटी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ पे भी होती है सर, हमारे यहाँ बाजरा होता है, बाजरा भी होता है, सब कुछ होता है, फसल सारी होती हैं। बस यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ गन्ना नहीं होता, पानी वाली फसलें नहीं होती, बाकी सब होता है यहाँ पे। और यहाँ बाजरे की रोटी लोग खाते हैं। बाजरे की रोटी मैं सर बताऊँ, जिंदगी में मैंने अभी तक केवल 5 बार खाई है। पहली बार मैं केवल बाजरे की रोटी गुजरात में खाया था, 2 बार मैं खाया हूँ पंजाब में, और 1 बार राजस्थान में ही खाया था, एक लोगों ने ला के दिया था। और अब मैं खाया हूँ ये यहाँ पे, मैं आज खाया हूँ खाना। ये खाना देख सकते हैं आप स्क्रीन पे शो होगा आपके खाना। मतलब मस्त खाना होता है, बिल्कुल देसी खाना। ऐसा अगर मिले ना तो आदमी के शरीर एकदम मजबूत बन जाए। लेकिन अब कहाँ मिलने वाला है, ये गांव के ही लोगों को, शहर में कहाँ ये सब सर मिलता है। सर में ये शहर में तो ये लगा लो उठेगी नहीं, बाजरे की रोटी खा ही नहीं पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। शहर में ये चीज़ मिलना मुमकिन है, मगर हजम तो होती नहीं। यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। वही है, सभी लोग मेहनत करते हैं जिसके जरिए ये पच जाता है और खाना पूरा मजबूत लोगों को बनाता है। आप जानते ही होंगे कि सभी राज्यों के मुकाबले हरियाणा के लोग काफ़ी मजबूत होते हैं, पहलवान यहीं से निकलते हैं। जितना होता है, जितने ज़्यादा आज तक पहलवान निकले हैं सब यहीं से निकले हैं। और अब हम चलते हैं, आपको हमारे सर का स्कूल दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई किया हुआ है। और ये देख सकते हैं सरसों का ढेर लगा हुआ है पूरा। और दोस्तों मुझे यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत थोड़ी सी ये हो रही है कि यहाँ पे हमारे वोडाफोन का टावर नहीं है। दरअसल यहाँ पे किसी चीज़ का टावर नहीं है सिवाय जियो के। यहाँ पे जियो पहले पहुँचा है। सर इसके पहले कोई टावर वावर था कि नहीं था यहाँ पे? आइडिया का पहले था, बाकी यहाँ पे वो आइडिया का टावर सर क्या हुआ? हो गया, इसलिए फिर उसको बंद कर दिया, जियो का टावर लिया है। आइडिया खत्म हो गया, यहाँ पे जियो का ही टावर है। ये पीछे हम अगर जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाएं तो दिखेगा, अभी दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं उस साइड में एकदम, ये देखिए हमारा जूम जहां तक जा सकता है ये टावर है। और यहाँ पे जियो बहुत अच्छा खासा पकड़ता है। और ये है अपना टुब्बुल, ये बहुत पुराना टुब्बुल है। सर कितने साल पुराना होगा ये? हमारे जो पिताजी के जो बाप थे उसने बनाया था। मतलब बाबा, अब आप सोच सकते हैं। हाँ बाबा बोलते हैं। जैसे उस टाइम हमारे पूरे गांव में सिर्फ 5 ट्यूबवेल ही थे पुराने, पूरे गांव में 5 ट्यूबवेल थे। वैसे उसमें अपना खाने का गेहूं तैयार करते थे, खुला अपने क्यारी से पानी भरते थे और अपना गेहूं उगाते थे। उस टाइम कुछ नहीं पता था कि भाई पानी भी यहाँ ट्यूबवेल भी हो जाएंगे, बिजली भी आ जाएगी। उस टाइम बिजली नहीं थी जी। आज आर्मी में निकल गए सब, फिर आर्मी से पैसे बने आ करके यहाँ फिर लाइट आ गई बंसीलाल के ज़माने में। अभी बीजेपी आई होगी, बीजेपी की का कोई मतलब नहीं हमें। हमारा जो बिजली लाने वाला है वो है कांग्रेस, इसका बंसीलाल और देवीलाल, हम उसको मानते हैं। क्यों? हमें वो लाइट उन्हें दिखाई थी। सर ये बताइए कि नौकरी करना अच्छा लगता, खेती करना? ये बताइए, खेती करना आसान है कि नौकरी करना? नौकरी करना तो एक ये हो गया कि भाई चलो महीने की इनकम आ रही है, बाकी जो मजा है खेती बाड़ी करने में, वो खाने पीने का, रहन सहन का, वो हमारे खेती बाड़ी में ही है। सही बात करते हैं सर। चलते हैं सर आगे, देखते हैं हम लोग। चलो। बीजेपी जब से आई है तब से बेड़ा गर्क करके रखी है। फिलहाल तो हर जगह का बेड़ा गर्क है, सब किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सारे बस 5 किलो राशन दे दे के दुनिया को बर्बाद करी। अपने वो
अपना खरीद लिए सब, राशन दे करके खरीदे। और पहले कमाने का मेहनत का काम किया है। अभी ये वहीं पे 5 किलो राशन। ये भी सारी सरसों है, हाँ अपनी ही सारी है। हाँ, ये इतनी इतनी है उस पेड़ से, और ये 20 किलो है। अच्छा, पेड़ से बीच वाली है। सुबह काटेंगे इसको। यहाँ से कोई उठा ना ले जाए, कोई आए रात वात में। ऐसा इलाका ही नहीं है हमारा। अच्छा, चोरी वोरी नहीं होती यहाँ ये पे? रोड पे रख दे भाई, ये मिलेगा अच्छा, हमारे को। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये स्कूल है जिसमें सर ने पढ़ाई किया। सर कितने पढ़े हैं यहाँ तक? एक मिनट, यहाँ 10वीं पास करी। 10वीं पास? हाँ, बस? स्कूल है बस। हाँ, केवल 10 तक? 10 तक। और कितना पुराना होगा सर ये? ये पुराना, ये लगा लो कि जो हम पढ़ते थे उस टाइम 8वीं का था ये। जो पढ़े थे यहाँ, पेपर बाहर हुए थे इसका। अच्छा, मतलब हाँ, ये लगा लो कि 1998 में 10वीं का बना था ये। 1998? मतलब ये कितना पुराना है? इस पे लिखा 1949। मतलब ये स्कूल 1949 में बना हुआ है। मतलब ये सोच सकते हैं कितना पुराना है, कि 50-51 साल उधर और 24 साल इधर। स्क्रीन दिखाओ उसकी, स्क्रीन दिखाओ ना इसकी। ये देख सकते हैं, ये गेट है इसका, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है 1949, ESTD, मतलब 1949, ओम सरस्वतये नमः। ये पूरा देख सकते हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी नंबर, अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, चाइल्ड के लिए, और सारे मतलब संदेश दिए गए हैं। आप हमें अबोध बालक दें, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सारी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये है स्कूल, मतलब 75 साल हो गए इस स्कूल को, लगभग 75। बस आई है हमारे गाँव में। बस ये देख सकते हैं, बस है, सरकारी बस आती है। सर की दादरी से हमारी, सर की दादरी डिपो है हमारा। नशा मुक्ति, ये क्या है सर? लोधन? ये क्या लिखा है? इसमें नशा मुक्ति लोधरू क्या? लोहारू। लोहारू? है, लोहारू है। अच्छा, हा लिखा हुआ है, मैं घा पढ़ रहा हूँ, घा। तो ये है गांव, देख सकते हैं। उधर भी कितना नजदीक है पहाड़। पहाड़ों में देख कोठियाँ। पहाड़ों में ये देखिए घर, कम से कम ये 20 से 25 लाख का घर होगा, लगभग। कैमरे भी लगे हुए हैं, पूरा शीशा लगा पड़ा। उधर भी वैसे ही घर है, सेम वैसे ही। शायद दोनों भाई होंगे, बनवाए होंगे। भाई है ना? देखिए, अंजादा में है ना कि एक भाई बनवाएगा, दूसरा भी वैसे ही बनवाए। उधर भी घर है, उधर भी पूरा एकदम। 50 लाख? इतना ज्यादा पैसा झोंक दिया? उसका बाप है, इसका फौज में सूबेदार था, और उसका लड़का है सरकारी मास्टर। सब यहाँ पे सरकारी ही हैं। अब सरकारी नौकरी खोली। अब जितने भी नौजवान होंगे हमारी उम्र के, लगभग 5% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लगभग वो भी नहीं होंगे। सर, हमारे उम्र के कितने लड़के हैं? लगभग 24 से 25 साल के। आपके गांव में लगभग कितने लोग होंगे जो सरकारी नौकरी अभी तक पा चुके हैं? ये लगा लो कम से कम हर साल हाँ। 20 से 30 बंदे भर्ती होते हैं। हर साल? हर साल अभी भी? अभी भी होते हैं, ये नहीं कि अभी बंद हो गए। अच्छा, हर साल 20-30 बंदे सरकारी नौकरी में निकलते हैं। तो मतलब इस गांव में तो फिर बच्चे भी होंगे, मतलब हमारी उम्र के भी कई सारे होंगे फिर। हाँ, तो बहुत है। अच्छा, मतलब मेहनत करने वाले हैं सब। कहते हैं ना कि जब पुश्तें चली जा रही हैं, सब मेहनत करते चले जा। ऐसे हमारे यूपी में भी एक जिला है जौनपुर, उस में टोटल IAS बढ़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं कलेक्टर। टोटल एक घर के 4 लड़के एक ही बार भर्ती हो गए। फिर उस गांव से चलन शुरू हो गया, एक से सब भर्ती होते चले गए, पूरा गांव भर्ती हो गया। लड़का लड़की सब होते हैं, एक घर में 4-4, 5-5 लोग। अब सोचो कलेक्टर हैं तो फिर कितनी इनकम है उनकी। जितनी तनख्वाह नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा वो ऊपर से मारते हैं, वो इतना उनका वो होता है। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अब ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर कल बनाएंगे वीडियो।